एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और भी बहुत से समुद्र जीव थे। इसलिए वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। उन्होंने इतने आराम का जीवन पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे कि अब सारा जीवन हमें इसी टापू पर बिताना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन हमें और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वो जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वो सोचता कि यहाँ की आरामदायक जीवन का गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये असल जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। अगर इनके सामने कोई मुसीबत आ गई तो ये उनका कैसे सामना करेंगे? बहुत सोचने के बाद बूढ़े गिद्ध ने सब गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वो बोला, हमें इस टापू पर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से हमें वापस उस जंगल में चला जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दिया। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के वजह से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़ा गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी होने की वजह से तुम उड़ना भी भूल चुके हो। ऐसे में कोई मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन बूढ़े गिद्ध की किसी ने बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा ही बदला हुआ है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान थे और कुछ घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े आराम का जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज ने यहाँ कुछ चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं कहा, पर बाद में उन्हें लगा कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो गए थे कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते थे और ना ही अपना बचाव कर सकते थे। तो उन्होंने हमें एक एक कर कर मार कर खाना शुरू कर दिया। अगर उस दिन हमने आपकी बात मान ली होती तो हमारा ये हाल नहीं होता। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा आराम के आदी हो जाते हैं तो हमें किसी भी परेशानी का सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए अपने आप को हद से ज़्यादा आराम का आदी ना बनाएं, बल्कि खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।